नमस्कार, स्वागत है आपका ब्यूटी पॉडकास्ट शो के इस एपिसोड में। हमारा हर एपिसोड पिछले से अलग होता है क्योंकि हमारा हर गेस्ट उसकी फील्ड, वो जिस फील्ड से आ रहे होते हैं, थोड़ी अलग होती है। मैंने कहीं एक लाइन पढ़ी थी कि सितारों से आगे जहां कुछ और भी है। आज हमारी जो गेस्ट है, उनकी थिंकिंग और उनकी जो लाइफ जर्नी है, वो भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ही है। उन्होंने अपने जीवन में आने वाली चीजों को एक पड़ाव माना, ना सफर को वहां पर खत्म माना। इसीलिए न केवल शादी के बाद में वो ग्लैम इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है, साथ में ही एक ब्यूटी पेजेंट है, राजस्थान का बहुत रिनोन्ड है, इंडिया ग्लैम। उसकी 2024 की मिसेस इंडिया ग्लैम की वो विनर है। आज हमारे साथ में हैं एंटरप्रेन्योर, सोशल वर्कर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक ह्यूमनिस्ट, प्रीति सचदेवा जी। आज हम उनका स्वागत करते हैं इस शो पे। मैम, आपका वेलकम है। शुक्रिया। Thank you so much, Udit ji. Thank you so much for having me. कोई भी पॉडकास्ट में शुरू करता हूँ ना, तो मैंने एक चीज सोच रखी है कि उसका एक स्ट्रक्चर है कि पहला सवाल ये होना चाहिए कि बर्थ कहाँ पर था, कहाँ से आप कहाँ आपका बर्थ हुआ, फिर एजुकेशन कैसे चली, फिर आगे बात करेंगे, स्ट्रगल चलने के बाद बात करेंगे। पहले यही बताइए। All right. So, I was born in Jaipur. जी। मैं 4th-5th क्लास तक जयपुर ही रही। उसके बाद में मेरे फादर ट्रांसफरेबल जॉब में थे। ठीक है। तो मेरा थोड़ा एजुकेशन इलाहाबाद, हैदराबाद और दिल्ली में हुआ। ठीक। उसके बाद में आई गॉट मैरिड ठीक है। और फिर मैं जयपुर ही सेटल हो गई। ये चीज़ हम कॉमन शेयर करते हैं। मैं भी जयपुर का ही, मेरा भी बर्थ जयपुर का ही है। और पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि जयपुर को लेके क्या सोचती हैं आप? जयपुर कैसा शहर है? क्योंकि बहुत और भी शहर आपने ट्रैवल किए हैं। जयपुर जैसे मुझे लगता है कि इससे बढ़िया शहर कोई नहीं है, तो आपका क्या विचार है? एग्जैक्टली मतलब मैं दिल्ली रही, हैदराबाद रही, इलाहाबाद रही और आसपास की और सिटीज भी देखी, बट आई थिंक जयपुर हैज माय हार्ट। इतनी बैलेंस्ड सिटी है, ना तो बहुत फास्ट पेस्ड है, ना बहुत स्लो है, और आई थिंक जयपुर हैज अ बिग हार्ट। वो सबका हाथ पकड़ के चलता है। इट हैज प्लेस फॉर एवरीवन। बिल्कुल मैम। हिस्ट्री है, कल्चर है, ब्यूटी है, बैलेंस है। शुरुआत में एज अ होम मेकर क्या रूटीन था कि सुबह उठना है, हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, ये करना है, ये करना है। तो सबसे पहले तो यही कि एज अ होम मेकर लाइफ कैसे चली आपकी? So before my marriage, I was a very free bird. मैं अपने घर की बहुत लाडली हूँ। So after marriage, yes, जिंदगी एकदम बदल गई। इतनी सारी जिम्मेदारियां आ गई। ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, किचन, क्लीनिनेस, रिश्तेदार, सब कुछ मैनेज करने का एकदम से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। सो यस, इट टुक टाइम। जैसे कि सारी आम लेडीज घर में काम करती हैं, मैं भी वैसे ही करती थी। आई हैड माय फैमिली, उसके बाद माय बेबी केम ओवर, तो अपनी वो जिम्मेदारियां पूरी करी, उसको बड़ा किया। सो इट टेक्स अ कंप्लीट लाइफ टाइम टू रेज अ ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ करियर ऑफ अ चाइल्ड, बट एक जिम्मेदारी जब आपके हाथ में भगवान देता है, तो उसको एक अच्छा ह्यूमन बनाने के लिए आपको बहुत सारे एंगल्स पे काम करना होता है। एंड आई एम ब्लेस्ड दैट आई डिड इट होल हार्टेडली। फ्रॉम अ होम मेकर क्या पॉइंट था, क्या ऐसा हुआ, कहीं बैठे थे, किसी ने कुछ कह दिया, या कुछ ऐसा, आजकल तो रील्स बहुत चलती हैं, कोई रील देख के मोटिवेशन आया, या क्या चीज थी कि नहीं अब आई वांट टू ग्रो? मैं एज अ होम मेकर, मैं इसको ग्रो भी करूंगी। होम मेकर तो मेरी जिम्मेदारी है, वो तो साथ रहेगी, पर मैं ग्रो भी करना चाहती हूँ। तो वो कौन सा पॉइंट था लाइफ? सो उदित जी, इसके लिए मैं ये कहूंगी, मेरी खुद से जब मुलाकात हुई, जी। अपने आप रास्ते बनते गए। ठीक है। सो एक डांस वर्कशॉप थी जो मैंने करी, और उस डांस वर्कशॉप ने मेरी लाइफ बदल दी। इसीलिए मैं सबको कहती हूँ कि किसी भी तरह की कला में भगवान बसते हैं, तो कोई ना कोई कला जरूर अपनाइए और उस कला के थ्रू आप खुद से मिलिए।
जी, जब अंदर से आपको गाइडेंस मिलती है, रास्ते अपने आप खुलते हैं और जहाँ आपको पहुँचना होता है, आप वहाँ पहुँच जाते हैं। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे खुद को नहीं पता चला, मुझे कौन गाइडेंस दे रहा है, मैं क्या करती जा रही हूँ, बट मैं अपनी गट फीलिंग, अपनी रैशनलिज़्म, अपनी विज़डम जी। को बैलेंस में रखते हुए चलती गई एंड टुडे आई एम हियर। मतलब मुझे ऐसे लगता है फ्रॉम दैट साइड टू दिस साइड ऑफ द टेबल का जर्नी मुझे बहुत जल्दी मिल। बिल्कुल। आपने डांस वर्कशॉप की बात करी, किस तरीके का डांस? सो मैं हमेशा से डांस के प्रति बहुत ही मोटिवेटेड रही हूँ। इवन व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू डांस बट आई नेवर न्यू दैट डांस वुड एक्चुअली चेंज माय लाइफ। सो कोरोना था, कोरोना का टाइम, बहुत टाइम घर में बैठे तो लगा कुछ करना है, तो घर के पास ही एक वर्कशॉप थी जस्ट फॉर 2 आवर्स। सो वन ऑफ माय फ्रेंड्स सेड अरे वर्कशॉप हो रही है, लेट्स गो। आई सेड ओके चलो वर्कशॉप में चलते हैं। सो दैट वाज अ लैटिन डांस वर्कशॉप, that was a bachata workshop. ठीक है। Bachata is a dance form. So मैंने वो वर्कशॉप करी और उस वर्कशॉप में जाते ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर एक एक परिवर्तन हुआ है। देयर वाज अ शिफ्ट दैट आई फेल्ट, जो हम अभी तक सुनते आए हैं, शिफ्ट हैपनिंग इन समबडीज लाइफ। आई एक्चुअली फेल्ट अ शिफ्ट इन माय कंप्लीट सेल्फ। द फर्स्ट थिंग आई वेंट होम एंड टोल्ड वाज दैट आई हैव टू जॉइन दिस बचाता वर्कशॉप। अगर मैंने नहीं किया तो आई थिंक आई एम गोइंग टू मिस आउट समथिंग। सो उस कला के थ्रू मैं खुद से मिलती गई, मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस होती गई एंड लाइफ चेंज्ड। आप जब ये सब बता रही हैं तो ऑडियंस भी देख पाएगी कि एक अलग तरीके की खुशी आपके चेहरे पर आ रही है। इसका मतलब ये कोई ऐसी चीज थी जिसने आपके अंतर मन को बहुत अच्छे से छू लिया था। शायद लैटिन डांस फॉर्म आपका आपकी चीजों को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत काम आया आपके लिए। एब्सोल्यूट। मैं कोई भी गेस्ट आता है उससे पहले कई चीजें उनके बारे में रिसर्च कर लेता हूँ। कुछ सोशल मीडिया पर ही निकल कर आया था। बीच में बॉडी के भी कई स्ट्रगल्स रहे। बॉडी ने भी थोड़ा सा परेशान किया, जिसको अगर मैं हिंदी में कहूँ तो क्या कहते हैं, शारीरिक पीड़ा का थोड़ा समय था। कुछ चीजें थी जो परेशान कर रही थी और उस दौर में थोड़ा डिमोटिवेट हर कोई होता है कि यार कुछ कर नहीं पा रहे। जो लोग एक्टिव होते हैं, जो लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनके लिए बड़ा डिमोटिवेटिंग होता है कि यार कुछ कर नहीं पा रहे हैं, समय निकलता जा रहा है। तो वो पीरियड क्यों आया, कैसे आया और उससे कैसे डील किया? सो यस, आई सफर्ड फ्रॉम अ बैक इंजरी। जी 2017 के आसपास एक बैक इंजरी हुई जी और मुझे शायद अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह से मेरी बॉडी पर इम्पैक्ट करेगी। आई थॉट ठीक है, एक मतलब मैं कहीं पे आई हैड अ फॉल ठीक है। और उसके बाद मुझे बैक एक हुआ एंड आई थॉट ठीक है अब ठीक हो जाएगा, तब ठीक हो जाएगा, बट वो अंदर ही अंदर मतलब मुझे बहुत ज्यादा डैमेज करता गया। सो अल्टीमेटली इट केम टू अ पॉइंट जब मैं ना बैठ सकती थी ना मैं लेट सकती थी। मैं सिर्फ अपने एल्बोज के बेस पर खाना खाती थी, टेढ़ा होकर मैं पानी पीती थी। सो वो जो समय था वो बहुत ही डिमोटिवेटिंग था। कहीं कोई इलाज नहीं मिल रहा था, मतलब ऑपरेशन तक की नौबत आ गई थी कि अब तो ऑपरेट करना ही पड़ेगा। एंड बैक इंजरीज मतलब माइंडसेट ये है कि बैक इंजरीज और ऑपरेशंस बहुत सक्सेसफुल नहीं होते हैं, बट समहाउ कहीं से एक रे ऑफ होप आई। एक डॉक्टर साहब मुझे मिले, उन्होंने मुझे एक फिजियोथेरेपिस्ट बताए। मैंने वो फिजियोथेरेपी करी एंड मतलब वो लास्ट रिजॉर्ट था कि अगर 15 दिन में आराम नहीं आया तो हम ऑपरेशन पर जा रहे हैं। अच्छा। यस, सो दैट physiotherapist helped me and मेरा improvement होता गया and today I'm here, I'm running on my shoes, I'm walking on a 6-inch heel, so I'm grateful to whoever suggested me for the doctor. तो आपके केस में ये मान सकते हैं कि डॉक्टर ही भगवान होते हैं, जो कहा जाता है वो आपके लिए समवेयर केम ट्रू टू यू। एब्सोल्युटली, मतलब वो लाइफ का टाइम जब आप बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, ना आप बैठ पा रहे हैं, ना लेट पा रहे हैं, वो सिचुएशन
इतनी तकलीफ वाली होती है कि आपको लगता है ये लाइफ कहाँ जाने वाली है. So at that point of time, somebody coming to your life, giving you medication, giving you a proper line of treatment is no less than a God. अब आप इसको मेरी एक्साइटमेंट कह लीजिए या ये कह लीजिए कि हर पॉडकास्ट का एक हाई पॉइंट होता है. तो ये क्वेश्चन मेरे लिए हाई पॉइंट इसलिए है कि जब से आपसे बात की है मैं ग्लैम फील्ड या मॉडलिंग फील्ड से थोड़ा सा इतना ज्यादा अपडेटेड नहीं हूँ. पर जब मैंने आपकी प्रोफाइल देखी और जब अपनी बातचीत हुई, आपने मुझे बताया कि कई ब्यूटी पेजेंट्स में आप पार्टिसिपेट किया है, आपने विन भी किया है 2024 में. ये वाली कहानी पूरी सुननी है. कोशिश कीजिएगा कि एक भी फैक्ट मिस नहीं हो जाए, क्योंकि बड़ा मन है ये सुनने का. तो आपके पास पूरा समय है, खुल के बताइए कि कैसे चीजें चली, कि वो कैसे डांस करते करते कैसे रैंप और फिर रैंप से बना. So मैंने जैसे कि अभी आपसे डिस्कस किया कि कोई भी कला आपको एक एनर्जी, एक डिफरेंट लेवल पे ले जाती है धीरे धीरे. जैसे जैसे मेरी लाइफ में डांस बढ़ता गया, वैसे वैसे मेरा खुद से कनेक्शन बढ़ता गया. खुद से कनेक्शन बढ़ता गया. मैं आर्ट ऑफ लिविंग वॉलंटियर भी हूँ, तो मैं मेडिटेट भी करती हूँ. सो मेडिटेशंस बढ़ते गए लाइफ में, लेवल ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग कोर्सेज बढ़ते गए, सत्संग बढ़ता गया. वो जब आप ऐसी वाली जो प्रैक्टिसेस करते हैं विच आर वेरी स्पिरिचुअल, विच कनेक्ट यू टू योरसेल्फ, रास्ते खुलते गए. सो आई जस्ट केम अक्रॉस दिस पेजेंट विच वाज अबाउट टू कम. सो ऑलरेडी मेरी एक फ्रेंड है जो विनर रह चुकी थी, बट मैं बस उनको देखती थी. ऑल राइट, शी इज वन ऑफ दोज हु इज कमिंग, यू नो, क्योंकि आपके जर्नी में जो भी कोई आया है उसको धन्यवाद देना is very very important. So I thank her also for the motivation. So this just came up. तो पहले तो मन में कई विचार आए, क्योंकि मेरी फैमिली, आई कम फ्रॉम फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, रिसर्चर्स. सो कई विचार आए कि ये कैसे हो पाएगा, ये फील्ड सेफ है या नहीं. You know, I mean, these are some basic questions which come to your mind. But then I thought, let me give it a try. करके देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा. But before I went into it, I just told my Gurudev, keep me safe. और ये जर्नी बढ़ता गया. धीरे धीरे ऑडिशन के लिए गई. ऑडिशन के बाद ग्रूमिंग सेशंस हुए, जिसमें मल्टीपल ग्रूमिंग सेशंस होते हैं. ट्रबल शूटिंग, स्टाइलिंग, आपका फिटनेस हो गया. देन इट्स अ कंप्लीट पर्सोना आपका बिल्ड हो जाता है उसके अंदर, कंप्लीट पर्सनालिटी चेंजिंग. आपको रोकूंगा कि जो मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है कि रैंप पर चलिए और हो गया, नहीं, उसके पीछे पूरी एक मेहनत है. एग्जैक्टली. देयर इज वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, उदित जी. मतलब पेजेंट्स को हम ऐसे मानते हैं कि पेजेंट्स में क्या है, you are beautiful, you are looking good, you are dressing well and you will sail through. नहीं, it is not like that. and यही मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी कि हमारी कितनी सारी ग्रूमिंग होती है. अच्छा. इतने सारे टेस्ट होते हैं, हमें हर एक लेवल पर वहां पर इवेलुएट करा जाता है. बिफोर वी गो, हमारा मतलब क्या होता है, लास्ट में जब 4-5 डेज फिनाले वाले होते हैं, उसमें हमें एक वेन्यू पर स्टे करना होता है. तो उस वेन्यू पर आप स्टेप इन हो रहे हैं से लेके स्टेप आउट हो रहे हैं, तब तक आपका बिहेवियर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कॉन्टैक्ट, आपका कम्युनिकेशन, एवरीथिंग इज इवेलुएटेड. योर फूड मैनर्स, आप वहां पर जो एम्प्लॉयज हैं उनसे कैसे बिहेव कर रहे हैं, अपने सीनियर्स, अपने मेंटोर्स, अपनी जो को कंटेस्टेंट्स हैं उनसे कैसे बिहेव कर रहे हैं, एवरीथिंग इज ऑन द मार्किंग. सो when it comes to the Mrs. category, it is more of a personality test rather than beauty. So मेरे मेंटोर हमेशा यही कहते आए हैं कि बिकॉज मिसेस कैटेगरी लाइफ का एक पार्ट देख चुकी होती है, तो यहाँ पर उनकी पर्सनालिटी का प्रदर्शन है, ना कि उनकी खूबसूरती. फिर कैसे चली आगे चीजें? फिर फाइनल डे आ गया. फाइनल डे आया, उसमें हमारे क्वेश्चन आंसर सेशंस हुए, पर्सनालिटी जो टेस्ट्स होते हैं हम उन सब से गुजरे. हमारी
कई मतलब व्हाट यू से ट्रेनिंग्स हुई, रैंप वॉक सिखाया गया, पूरी कोरियोग्राफी हुई। सो लेट मी टेल यू, मतलब उदित जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि 6 इंच की हील पहनकर रैंप पर चलना, बड़े बड़े गाउन्स, बड़े बड़े लहंगे, इट इज नॉट इजी। आपने कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें मॉडल्स चल रही हैं एंड दे आर स्लिपिंग, दे आर फॉलिंग। तो लोग कहते हैं कि ये तो स्क्रिप्टेड है, ये अटेंशन के लिए है, बट ट्रस्ट मी, इट इज नॉट फॉर दैट। वाकई बहुत मुश्किल होता है इतना बड़ा गारमेंट, मेकअप, हेयर एक्सेसरी कैरी करके स्ट्रेट देख के चलना। वहां आप अपना फुट भी नहीं देख सकते, वेयर योर फुट इज फॉलिंग। सो ऑल दिस हैपेंड, और क्वेश्चन आंसर सेशंस हुए, उन सब में वो क्लैरिटी होती गई एंड फाइनली दैट मोमेंट का केम when I was crowned, and I'm really grateful. जितना आसान हम समझते हैं ना कि कोई फॉर्म फिल किया होगा, कहीं गए होंगे, वहां पर रैंप पर वॉक किया होगा और रिजल्ट आ गया होगा। मैम से बात करके पता चल रहा है कि कितना ट्रेनिंग है ये प्रोसेस। उसके बाद भी आपको अपना बेस्ट दिखना पड़ता है, बेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद ये रिजल्ट आता है। तो बड़ा मेरे लिए भी लर्निंग है और आम पब्लिक के लिए भी लर्निंग में इसलिए है कि वो भी थोड़ा इसको नजदीक से जान पाएंगे। जिस डायलेमा या जिस प्रोस्पेक्टिव या जिस क्या कहते हैं, जिस सोच के साथ वो इन चीजों को देखते हैं, शायद वो टूटे थोड़ा। और मेरा प्रयास रहता है कि पॉडकास्ट से किसी ना किसी चीज, कोई ना कोई मिथ तो बस्ट किया जाए, इससे थोड़ा सोचना, जो समाज का सोचना है, थोड़ा बदलाव आए। जी जी जी। देखिए, वो तो स्ट्रगलिंग फेज था कि आपने और फिर आप जीत गई, ठीक है। आज एक मुकाम है, एक पहचान है, सब चीजें हैं, लोग पहचानते हैं, एक रिकग्निशन है। अब फैमिली मेंबर्स का पहले और अब क्या डिफरेंस है, उसके बाद भी क्या लगता है कि इट वाज वर्थ इट? ये जो स्ट्रगल किया, मन में एक शांति है कि हाँ यार, जो स्ट्रगल किया वो इट वाज वर्थ इट। तो बताइए इस बारे में। Before the pageant happened, जी, I was always available. ओके, Any time of the hour, जी, I was available जी, for the family. But yes, पेजेंट हो जाने के बाद थोड़ी अवेलेबिलिटी में ठीक है, कमी आई, ठीक है, बिकॉज आई हैड माई इवेंट्स, आई हैड माई शूट्स। जी, सो वो डिफरेंस तो डेफिनेटली आया, और समय लगता है। देखिए, जी, जिस परिवार के साथ आप इतने साल इतने अवेलेबल हुए जी, जी, और एकदम से अनअवेलेबल हो जाओ, तो इट टेक्स टाइम, वेयर दे आर नॉट रॉन्ग, जी, है ना। तो धीरे धीरे हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन जी, से उस चीज को मर्ज किया, डिसॉल्व किया। So from the journey of being available जी, to becoming lesser available, जी, it took time. ठीक है, सो उसका एक छोटा सा जो मैंने एक तरीका निकाला, एक तरीका ये है कि आई मेड अ चार्ट एंड मैंने उसको हमारे फ्रिज पे स्टक कर दिया, ठीक है, सो दैट आई ऑल्सो नो एंड दे ऑल्सो नो वेयर आई एम गोइंग, व्हाट आर द इवेंट्स, व्हाट आर द ठीक है। टाइमिंग्स, व्हाट आर द डेट्स। ठीक है, सो धीरे धीरे फैमिली ऑल्सो गॉट accustomed ठीक है, that she has won a crown and she has responsibilities now. बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब अगर आप इतनी बड़ी जीत के साथ घर में बैठ गए, जी, तो उस जीत का कोई फायदा नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मैं अपने क्राउन को क्राउन ऑफ सिस्टरहुड कहती हूँ, ओके, जहाँ पर कि मैं उस क्राउन के थ्रू सोसाइटी में चेंज ला सकूँ, ओके, किसी ना किसी पर्पस पर काम कर सकूँ, तब बिल्कुल। तो उसका मतलब है। बिल्कुल, अगर आपने इतना स्ट्रगल किया, मेहनत करी, फोकस किया, खुद को इतना चेंज किया और आपने उसको अपने घर में रख दिया, उसका पर्पस क्या हुआ? बिल्कुल, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकती हो, बिल्कुल, राइट। सो डेफिनेटली इवेंट्स बढ़े, पॉपुलैरिटी बढ़ी, फेम बढ़ी, जी, तो वो सब चीज़ें जब बढ़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जो हमेशा मेरे राइट साइड में अवेलेबल रहता है, जी, वो अब थोड़ा मिसिंग है। ओके, बट देन अब 1 साल हो गया है उस प्रोसेस को, ठीक है। नाउ दे टेक प्राइड इन मी। जब देखते हैं इतने अवार्ड्स मिलते हैं, मैं जी, जी। पॉडकास्ट पे आती हूँ, लोग सुनते हैं, बिल्कुल, सोसाइटी में एक डिफरेंट लेवल का रिकॉग्निशन मिलता है, देन द फैमिली आल्सो फील्स हैप्पी।
बट इसमें एक चीज और मैं आपसे कहूंगी उदित जी, मेरे गुरुदेव हमेशा एक चीज कहते हैं, जी चाहे आप आईएएस हो, बिल्कुल चाहे आप कहीं के नेता हो, जी ब्यूटी पेजेंट विनर हो, अपने सिर का जो ताज है वो हमेशा घर से बाहर छोड़ के अंदर आना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली मैम आपने, बहुत अच्छी जब आप घर में घुसे तब आप एक माँ हैं, एक बीवी हैं, एक बहू हैं, एक बहन है, एक बेटी है। बिल्कुल वो जो सारे हाई एयर्स हैं जी वो हमेशा घर के बाहर छोड़कर आने चाहिए, एंड दैट इज माय मंत्रा। बिल्कुल बिल्कुल वो हाई एयर्स घर में नहीं है। मतलब अगर मैं कोई बहुत बड़ा इवेंट भी करके आती हूँ तो घर में आते ही मैं उसके बारे में, हमारे बीच कोई बात नहीं होती, हमारे बीच वही बात होती है जी जो जी एक घर में आम बातें पहले होती थी, वही बिल्कुल बातें आज बिल्कुल होती हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो सारी चीजें हैं वो घर के बाहर रहें तो शांति घर के अंदर रहे। एब्सोल्युटली उदित जी। इस पॉइंट तक मेरे को लगता है कि जो लोग देख रहे हैं वो चाहते होंगे, और मुझे लगता है जो विमेन ऑडियंस देखे इसको वो आपसे मोटिवेट भी हो और साथ में उनको एक डायरेक्शन भी मिले। तो आप क्या एडवाइस उनको करना चाहेंगे कि किस तरीके से अगर वो इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं तो आप क्या उनको एडवाइस देना चाहेंगे कि ये चीजें करें तो सक्सेस उनको भी मिलेगी? सबसे पहले तो आई वॉन्ट टू ब्रेक अ टैबू। जी हम लोगों को कैसे पाला जाता है और बड़ा किया जाता है ना कि जी आपको सबके बारे में सोचना है, सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचना। जी यू नो, बिल्कुल बिल्कुल हम लोगों को हमेशा गिवर बनाया गया है, जी दैट यू हैव टू गिव गिव गिव। और मैं बिलीव करती हूँ आप तभी दे सकते हो जब आपके पास कुछ है। बिल्कुल आप एक खाली मग से किसी को कुछ भी नहीं दे सकते। बिल्कुल तो सबसे पहले आप खुद को भरें। लाइक जी वो जब हम एयरक्राफ्ट में भी जाते हैं जी तो क्या कहा जाता है कि आपातकालीन स्थिति में सबसे पहले खुद के मुंह पर बिल्कुल मास्क लगाएं, बिल्कुल फिर आप फिर किसी दूसरे और की की मदद मदद करने की जी कोशिश करें। बिल्कुल सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू, जी खुद को नेग्लेक्ट मत करो। दिस इज वन लाइफ, ये ऐसे चुटकियों में चली जाएगी। और जब यू विल बी ओल्ड एंड यू विल बी इन योर बेड तो आपको लगेगा कि आपने जीवन तो व्यर्थ ही गंवा दिया। बिल्कुल परिवार अपना है, फ्रेंड्स अपने हैं, सबके लिए सब कुछ करें आप, बट खुद को नेग्लेक्ट ना करें, खुद से प्यार करें। देखिए जिंदगी कैसे बदल जाती है। So this is one thing that I would like to say. Please don't neglect yourself. Take care of yourself. अपनी health, fitness, spirituality के तौर पर हर तरीके से खुद का भी बराबरी में ख्याल रखें। खुद को सबसे पहले रखें और बाकी चीजें बाद में रहें तो ऑब्वियस सी बात है कि सक्सेस तो आएगी और उसके साथ में बाकी चीजें तो अपने आप से उसका पार्ट है ही। Of course उदित जी, क्योंकि अगर हम खुद खुश हैं तो आप देखिए हम कैसे पूरा दिन बिजी भी रहेंगे तो भी हम खुशी से सारे काम करते हैं। अगर हम इनकम्प्लीट हैं तो वो काम बर्डन लगता है। तो खुद का प्लीज ख्याल रखें और खुद को बहुत खुश रखें। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। खुद की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। नोबडी विल टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप यू हैप्पी। अब एक सवाल जो इस पॉडकास्ट का थंबनेल भी बनेगा, मेन सवाल वही है कि शादी, बहुत सारी लड़कियों के लिए शादी मतलब एक एंड होता है, फुल स्टॉप लग गया। मेरा ये मानना है कि शादी एक पड़ाव है, वो आपकी जर्नी का फुल स्टॉप नहीं। और आपने जो अचीव किया है शादी के बाद तो वो अपने आप में एक कहते हैं कि आपने उस चीज को डिफाई किया है। तो मैं आपसे बस यही पूछना चाहूंगा कि ये कितना जरूरी है सबके लिए समझने की कि शादी सिर्फ एक पड़ाव है, पूरी जिंदगी नहीं। यस, ये हमें एक रेवोल्यूशन लाना होगा जी बिकॉज हमें यही सिखाया गया है। हम कैसे बदल पाएंगे इस चीज को? सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग से कि अपने आगे आने वाली जनरेशन जी और अपने साथ में जो सिस्टर्स हैं जी उन सबको ये समझाना जरूरी है दैट मैरिज इज नॉट द एंड ऑफ रोड।
आप इन कंडीशंस पे शादी ना करें कि आपने शादी कर ली और जिंदगी खत्म हो गई। यू आर अ ह्यूमन बीइंग। जैसे कि आपके परिवार में आपके हस्बैंड एक ह्यूमन बीइंग है, उनकी एस्पिरेशंस हैं, उनकी इच्छाएं हैं, उनका करियर ब्लूम है, उस तरह से आपका भी इक्वल वो राइट्स हैं कि आप भी जिएं जो आप हैं। आप सबसे पहले एक इंसान हैं। खुद को एक कैटेगरी में ना डालें कि बस अब मैं बीवी बन गई या माँ बन गई तो मेरे अंदर का जो वो इंसान है, वो बच्चा है या वो जो गर्ल है, वो खत्म हो गई। प्लीज डोंट डू दैट टू योरसेल्फ, नहीं तो हर रिलेशनशिप थोड़े समय बाद एक बर्डन लगेगा। जी। तो हमें हमारी आगे आने वाली जनरेशन को ये समझाने की जरूरत है और उनको बर्डन नहीं करना है हमें कि आपकी अब शादी हो रही है, अब ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। आप वैसे ही जियो जैसे आप हो। एंड एट द सेम टाइम मदर इन लॉज ऑल्सो शुड फील कि जो लड़की कल को खुल के जी रही थी, वो आज मेरे घर में आकर भी खुल के ही जिएगी। जो भी उसके सपने हैं वो यहाँ पूरे करेगी। सिर्फ एक घर बदला है, जिंदगी नहीं खत्म हुई है। You know, it's just the change of address, not the end of life. मैम, अब सवाल ये है कि सब चीजें हो गई, वर्तमान में सोशल इनिशिएटिव्स, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन तो यही होती है ना कि यार अब ये सब मिल गया तो सोसाइटी को गिव करना है। तो उसमें क्या आपने कुछ पॉइंटर्स बना रखे हैं कि मुझे इन पर काम करना है, और किन पर आप काम कर रही हैं वर्तमान में? तो थोड़ा उसके बारे में मुझे बताइए। So yes, इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद आप सिर्फ ब्यूटी और यू कैन नॉट सेल क्लोथ्स एंड ज्वेलरी, उन सब के बाद भी एक ऐसा मोड आता है जहां पर यू वांट टू वर्क फॉर योर पीस, एंड माय पीस इज गिविंग बैक टू सोसाइटी। सो फॉर दैट मैं आई वांट टू हेल्प एंड आई एम ऑलरेडी डूइंग वर्क फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अच्छा। मैं कोलैबोरेशन में काम करती हूँ उन इंडस्ट्रीज के लिए और उन महिलाओं के लिए जो अभी एक बहुत ऊंचे लेवल पर आकर अपने प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर पाई हैं। एंड आई वांट टू अनाउंस हियर दैट आई एम रेडी टू कोलैबोरेट with all small scale industries and all my sisters who cannot afford a big platform or a big model to showcase their work. So I collaborate with them. I want to do the hand holding with them. इसके अलावा मैं ग्रूमिंग भी देती हूँ बहुत सारी यंग गर्ल्स को। आई ट्राई टू एसोसिएट देम विद स्कूल्स विद सम ट्रेनिंग्स सो दैट कल को वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और हम एक नया समाज स्थापित कर सकें। सो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिनके साथ में मैं जुड़ी हुई हूँ। एंड देन राइट्स, ऑफ कोर्स एलजीबीटी का जो राइट है उस पे हमें बहुत काम करने की जरूरत है, बिकॉज दे आर मे बी बॉडीज इन अ रॉन्ग सोल और अ राइट सोल इन अ रॉन्ग बॉडी, जो भी आप कहना चाहें। मैं जब इस कम्युनिटी पर बात आती है, सब साथ में रहें, सवाल नहीं हो, बिना सवाल के सब साथ में रहे। मेरे ख्याल से बस यही उसी समाज की जरूरत है आने वाले वक्त में, जैसा नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई रियली वांट टू वर्क ऑन दैट, बिकॉज आप एक बात समझिए कि शरीर कुछ है, सोल कुछ है, और उस पर हम उन्हें जीने नहीं दे रहे। वो कहाँ जाएंगे? और वो इंसान है, उन्हें भी दर्द, दुख, तकलीफ, नेग्लिजेंस सब कुछ महसूस होता है। सो आई रिक्वेस्ट, लेट्स क्रिएट अ हैप्पी सोसाइटी जहां पर कि हम सब को एग्जिस्ट कर सके। दैट इज अ रिक्वेस्ट दैट आई हैव। मैम, एक सवाल बड़ा वैसा है, कंट्रोवर्शियल मान लीजिए, चाहे कैसा भी मान लीजिए, पर जरूरी है कि जो लोग आगे आ रहे हैं उनके लिए भी एक आई ओपनर हो सकता है। वो मेरे भी कानों में और कई जगह ये चल रहा है कि अवार्ड्स खरीदे जा रहे हैं, यू हैव टू पे सम अमाउंट टू गेट अवार्ड। तो ऐसी किसी इंस्टेंस से आपका पाला अभी तक पड़ा है या ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ में? बड़ा खुलकर बताइए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ। आई थिंक यस, आई वुड लाइक टू टेक इट अहेड। बिल्कुल हुआ है मेरे साथ जी। और एक बार नहीं हुआ है, अनगिनत बार हुआ है। मैनी अ टाइम्स आई हैव फेस्ड अ कॉल, आई हैव टेकन अ कॉल, आपको इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है,
तो मेरा सबसे प्रथम सवाल ये होता है कि मुझे अवार्ड क्यों मिल रहा है? तो दे आर वेल रिसर्च्ड पीपल, तो वो रिसर्च में अपना सब करके आते हैं, देन दे टेल मी 1 2 3 4 आपने ये किया ये किया ये किया। सो मैंने उनको बोला आपका इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल ठीक है, मैंने ये सब किया है। तो वो कहेंगे मैम आपको अवार्ड मिलेगा इस जगह पर, ऐसे ऐसे आपको यहाँ यहाँ पहुँचना है। तो मैं कहूँगी हाँ जी ठीक है, आई विल रीच। फिर धीरे से एक आवाज़ आएगी मैम इसकी एक फीस है। अच्छा। तो मैं उनसे कहूँगी कि अगर ये क्रेडेंशियल्स हैं, मुझे जी। क्रेडेंशियल्स पे अवार्ड मिल रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर इस अवार्ड का पैसा क्यों? जी। तो मुझे जवाब मिलेगा इससे आपको पब्लिसिटी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो मैं उनसे ये कहती हूँ अवार्ड जब मुझे मिलेगा मैं अपने आप अपने सोशल मीडिया पे डाल लूँगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर आप मुझे मेरे काम का सम्मान देना चाहते हैं तो उसके लिए पैसे क्यों? एंड देन उसके बाद क्या होता है, आप वो अवार्ड सिर्फ मुझे नहीं सेल कर रहे हो, बिल्कुल, वो सोसाइटी के 10 जनों को सेल कर रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। आज अगर मैं मना कर रही हूँ जी, पर जी। सामने वाला खरीद रहा है तो मुझे पता है कि आपने ये अवार्ड इस तरह से खरीदा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। बताइए सोसाइटी में उस अवार्ड का क्या सम्मान रह गया? जी, जी। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी कि प्लीज ये अवार्ड्स की बाइंग और सेलिंग जी, का जी। काम खत्म कर दीजिए, क्योंकि जो जेन्युइन लोग काम कर रहे हैं ना बिल्कुल, बिल्कुल। उन्हें भी फिर उसी लाइट में देखा जाता है कि बिल्कुल, अवार्ड्स तो बिल्कुल। खरीदे जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं कभी भी मैंने अवार्ड नहीं खरीदा है, बिकॉज अगर मैं वो अवार्ड खरीद के जी, जी। खुद को ना देख पाऊँ, जी, जी। खुद की नज़रों में गिर जाऊँ, तो वो मुझे अवार्ड किसको इम्प्रेस करना है मुझे वो अवार्ड लेके। सो आई थिंक ये काम मतलब ये जो प्रोसेस चल रहा है और जिसको हम सब एनकरेज कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम हमें पता है कि ये बॉट हैं, ये सोल्ड हैं, हाँ, हाँ, हाँ। तो क्या फ़ायदा उस अवार्ड का? अब आपने इस पर बात कर ली है तो मैं चाहूँगा जो यंग टैलेंट आ रहा है या यंग जनरेशन आ रही है, देखिए मैं एक फैशन इंडस्ट्री को एक ग्रे स्केल में भी दिख रहा है कि ठीक है सक्सेस है, सारी चीज़ें हैं, पर कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें लोगों के दिमाग में रहती हैं। कि Absolutely. आपने जब शुरू किया तब आपने कहा कि मैंने गुरुदेव से कहा कि मुझे सेफ रखिएगा। तो सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। कई लोग हैं अ, अब वो उनका माइंडसेट है कि वो इसको किस तरीके से एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। तो किस तरीके से जो यंग टैलेंट आ रहा है वो थोड़ा बचा भी रहे इस चीज़ से? वो क्या एक अवेयरनेस या कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें कि गलत चीज़ों में या गलत लोगों के साथ में टाई अप ना हो जाए, कि फिर फ्यूचर भी खराब हो और एक एक्सप्लॉइटेशन की फीलिंग भी अंदर से आए? थोड़ा अगर इस पर Yes, बात yes. So, I would like to talk about the Miss category first. ठीक So, है। Miss category, they are young girls जी, and they are looking for a career, जी, जी, जी। right? So, I would first want to say that modeling is a short-lived career. ओके, हर साल चेहरे बदलते हैं with pageants and otherwise also like it is short lived. अगर आप सोचें आप अपनी ज़िंदगी के 50-60 साल जी, सिर्फ जी। मॉडलिंग के बेस पे काट पाएंगे तो मुझे डाउट है उस पे। ओके, सो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, जी, इसको एज अ पैशन करें। अब हम आते हैं कि अगर हम इसको पैशन की तरह करते हैं, जी, पैशन की तरह भी अगर आप इसको करते हैं तो बी अवेयर। सबसे पहले अपना विवेक जिंदा रखें। कोई भी काम ऐसा ना करें जिसमें कि आगे जाकर आपको लगे ये मैंने क्या कर दिया, ठीक मैं खुद को ही शीशे में नहीं देख पा रही हूँ। जी, सो शॉर्ट लिव्ड सक्सेस के लिए लॉन्ग टर्म लॉसेस ना करें। डू नॉट गेट इनटू द ट्रैप ऑफ गेटिंग स्टक विथ पीपल जो कि आपसे रैंप पर चलने के पैसे लेते हैं, जो कि आपको मॉडलिंग हम आपको ये असाइनमेंट देंगे, आप पहले ऐसे अपने आप को रजिस्टर करा लो और फिर वो पैसा वापस ही नहीं आता है। ओके, मेक अ सिंपल शेड्यूल, आई विल वर्क फॉर यू, जी, यू गिव मी मनी, ओके, यू हैव कमीशन, इस बिल्कुल। अमाउंट का इतना कमीशन ये आप रख लो। कीप इट सिंपल, डू नॉट बी इन अ हरी, डू नॉट फॉल इनटू रॉन्ग ट्रैप्स। ओके, 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 You know that is something that I would like to request. And when it comes to Mrs category, उनको जी, जी। आइडेंटिटी का एक लॉस रहता है, ठीक है, तो वो अपनी उस आइडेंटिटी को पाने के लिए कुछ भी करती हैं। ओके,
सो आइडेंटिटी बनाइए, आप जी, इस जी। प्लेटफॉर्म पर आए हैं, इस जी, जी। प्लेटफॉर्म को पर कुछ बड़ा काम करिए, जी, जी। सोसाइटी के लिए कुछ करिए जो कि आपकी पर्सनालिटी से मैच करता है। बिल्कुल। मतलब आई थिंक मोस्ट ऑफ द फीमेल्स, मोस्ट ऑफ द मिसेस कैटेगरी हैव अ लॉस ऑफ आइडेंटिटी ओके। बिकॉज ये ग्लैमर फील्ड, ये कैमराज, लाइट्स, माइक्स, जी, जी, ये जी। बहुत ही अम्यूज करते हैं। ओके। सो अगेन हम शॉर्ट लिव्ड पब्लिसिटी के लिए, शॉर्ट लिव्ड ऊम्फ के लिए बिल्कुल। वी आर मेकिंग अ फूल ऑफ आवरसेल्व्स। बिल्कुल। सो हमेशा अपनी विजडम को जी। जागृत रखिए, अपने आप आपको पता चलेगा आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। और कभी गलती हो भी जाती है, दैट इज ओके, बट उसको एक्सेप्ट करें और रिपीट ना करें, दैट इज ऑल। बिल्कुल। सो शॉर्टकट्स ना अपनाएं, दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। दो चीजें इस पॉडकास्ट में मेरे लिए बहुत अच्छी रही कि सीखने को बहुत कुछ मिला। एक इंडस्ट्री जिससे मेरा वास्ता बहुत कम रहा है, उसको लेकर कई चीजें मेरे दिमाग में बदली और देखने वालों के लिए भी बदलेगी। इट वाज रियली अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच, सो मच। आपने टाइम दिया और उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जुड़े रहिए ऐसे ही किसी हस्ती के साथ, फिर नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने होंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।